हाय प्यारे बच्चों, सक्सेस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको सूरदास के तीन पद पढ़ा चुका हूँ। ये चौथा पद है। उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। संदर्भ में मैंने बताया था कि क्या चीज लिखना होता है, शीर्षक और रचनाकार का नाम। अब व्याख्या में एक्सप्लेन करना होता है इसे हिंदी भाषा में। और काव्यगत सौंदर्य में जो जो रस, अलंकार, जो भी चीजें इसमें यूज की गई होती हैं इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए वो चीजें लिखनी होती हैं। तो संदर्भ का मैंने बता दिया था। तो उसमें मैंने बताया था कि ऐसे लिखना होता है कि प्रस्तुतपति सूरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये मैं बता चुका हूं पहले संदर्भ में। अब बात आ जाती है व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य की। व्याख्या आप सुनो, इसकी क्या है, ध्यान से सुनना। इसके पहले थोड़ा सी इसकी स्टोरी सुन लो कि किस चीज पे बेस्ड है। पहले क्या होता था कि जो ग्वाल बाल होते थे, जो राजा के लड़के होते थे या ग्वाल बाल होते थे, वो अपनी गायों को चराने के लिए जंगलों में जाते थे। तो सारे लोग तो जाते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं जाते थे। उनको लोग भेजते नहीं थे, उनकी माताएं नहीं भेजती थी। तो अब वही भगवान श्री कृष्ण क्या है, अपनी माता से हट कर रहे हैं कि माता कि मैं भी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अब ध्यान से सुनना इसका अर्थ देखो। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं, ग्वाल बाल गाइन के भीतर न क्यों डर नहीं लागत, आज न सोई हूं नंद दुहाई, रंग रहूंगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हूं, मैं घर बैठे रही हूं, असुर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं तय हूं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का हट का वर्णन किया है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से हट करते हुए क्या कहते हैं, मैं अपनी, हे माता यशोदा, मैं अपनी सब मतलब सभी, गाय मतलब गायों को, चराई हूं मतलब चराने के लिए जाऊंगा, मैं अपनी सब गाय चराई हूं, हे माता यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए मैं भी जंगल में जाऊंगा। प्रात होत, सुबह होते ही क्या होता था कि सारे ग्वाल बाल चले जाते थे और भगवान श्री कृष्ण सोए ही रहते थे। तो वही कह रहे हैं, प्रात होत, सुबह होते ही, बल मतलब बलदाऊ, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया थे बलदाऊ जी। प्रात मतलब सुबह, प्रात होत, सुबह होते ही, बल के संग मतलब साथ होता है, जय हूं मतलब जाऊंगा, प्रात होत बल के संग जय हूं, मैं सुबह होते ही बलदाऊ के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूं, तेरे कहने से, हे माता मैं तुम्हारे कहने से न रही हूं मतलब घर पे नहीं रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, तेरे कहे न रही हूं, मैं तेरे कहने से रुकूंगा नहीं, अर्थात मैं गाय चराने जाऊंगा ही जाऊंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर न कहूं डर नहीं लागत, ग्वाल बाल जो होते हैं उनके साथ के जो सखा होते हैं ग्वाल बाल होते हैं, गाय मतलब गायें होती हैं, गाय के भीतर मतलब उनके बीच में, ग्वाल बाल गाइन के भीतर, मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में न क्यों मतलब थोड़ा सा भी नहीं, न क्यों मतलब थोड़ा सा भी, न क्यों थोड़ा सा भी डर, मुझे डर भय नहीं लागत, मुझे नहीं लगता है, ग्वाल बाल गाइन के भीतर न क्यों डर नहीं लागत, मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है, आज न सो है नंद दुहाई, आज न सो है, आज मैं नहीं सोऊंगा, सोहा मतलब सोऊंगा, सोना, स्लिप, दूसरा सोना नहीं, सोने वाला, आज न सहो नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की दुहाई मतलब होता कसम, आज न सोहूं
आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा कर कह रहा हूं कि आज मैं सोऊंगा नहीं। रैन मतलब रात्रि होती है, रात। रैन रहूंगे जागत, मैं पूरी रात जगता ही रहूंगा। मतलब आज सोऊंगा नहीं, अगर सो गया तो मैं नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं पूरी रात जगता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरइयों, अपनी माता से सवाल करते हैं कि और ग्वाल सब गाय चरइयों, और सारे ग्वाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठ क्यों रही हूँ और मैं घर बैठा रहूंगा। ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूंगा। ऐसा नहीं होगा, मैं भी जाऊंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं तय हूं। अब उनके हट को जो सो नहीं रहे थे, तो माता यशोदा उनको समझा रही थी। कह रही है कि हे पुत्र, हे श्री कृष्ण, हे सूर्य श्याम, हे श्याम, हे श्री कृष्ण, तुम सोई रहो, तुम सो जाओ। अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब हे सूर्य श्याम, हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूं, मैं प्रात मतलब सुबह, जान मतलब जाने दूंगी, जाने देना। प्रात जान मैं दे हूं, मैं तुम्हें सुबह जाने के लिए दे हूं, जाने दूंगी। प्रात जान मैं दे हूं, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी, रोकूंगी नहीं, तुम सो जाओ। एक बार और ध्यान से सुनना, इसका अर्थ ज्यादा कठिन नहीं है। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जय हूं, तेरे कहे न रही हूं। ग्वाल बाल गायन के भीतर न क्यों डर नहीं लागत, आज उन सोई है नंद दुहाई, रहने रहूंगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूं, मैं घर बैठे रही हूं। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं तय हूं। श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अपनी माता से, हे माता, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूं, सुबह होते ही मैं भैया बलदाऊ के संग जाऊंगा। तेरे कहे न रही हूं, मैं तेरे कहने से रुकूंगा नहीं, मैं घर पे नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न क्यों डर नहीं लागत, ग्वाल बालों और गायों के बीच मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सो है नंद दुहाई, रैन रहेंगे जागत। आज मैं सोऊंगा नहीं, नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कह रहा हूं कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहेंगे जागत, आज मैं पूरी रात जगता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रही हूँ, और सारे ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं क्या घर बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूं। माता यशोदा जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाओ, मैं प्रातः होते ही तुम्हें जाने दूंगी, रोकूंगी नहीं। अब देखो इसके काव्यगत सौंदर्य, ये काम हो गया आपका। अब बात आती है काव्यगत सौंदर्य। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मैं आगे की वीडियो बना सकूं। काव्यगत सौंदर्य, इसमें क्या है कि भगवान, इसमें सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया है। इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया है, बाल हट का वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें अलंकार देखना होता है। तो मैंने बताया था, भाषा देखो क्या है इसकी, भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार, अलंकार देखो क्या है, जहां पे कोई वर्ड बार बार आ रहा है। देखो कोई ऐसा वर्ड है जो जहां बार बार आ रहा हो, ध्यान से देखो।
ये देखो सूर्यश्याम, यहाँ भी स है और यहाँ भी स है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जहां पे कोई वर्ड बार बार आए वहां पे अनुप्रास रह नहीं रहेंगे जाकर, देखो रह 2 बार आया लगातार, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अलंकार कौन सा लिखोगे? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। रस कौन सा है? वात्सल्य रस। इसमें जहां पे बच्चे और माँ के और माता पिता के प्रेम का वर्णन आ जाए वहां पे क्या होता है? वात्सल्य रस आता है। वात्सल्य रस। बस इसका ये 3 चीजें हो गई, संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गया, काव्यगत सौंदर्य। अब वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।